नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज और मैं वर्ल्ड श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि विश्व भर में पिछले हफ्ते में चर्चा में रही है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है जब हम अपने एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ हमारे कोर्सेज हैं जो कि आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए पहला ऑफलाइन बैच नोएडा सेक्टर 15 में स्टार्ट हो चुका है, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में। आपका एड्रेस है यहाँ पे C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9311406440। अगर हम बात करें कि लखनऊ और प्रयागराज सेंटर की, तो प्रयागराज सेंटर में जीएस फाउंडेशन बैच हिंदी मीडियम में स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी 2025 से शाम 6 बजे, और लखनऊ सेंटर में हिंदी माध्यम में जीएस फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 23 दिसंबर 2024 सुबह 11:30 बजे। ठीक है, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 8750187501 पे। इसके अलावा हम लोग पहले भी आपको एक संभव 2025 के बारे में बता चुका हूं, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ जो कि आपको पिछले हफ्ते दिया गया था। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। रामसर, स्टॉकहोम, बॉन और वियना। आपको सही कूट का यहाँ चुनाव करना है। रामसर की बात करें तो आपने रामसर साइट्स के बारे में सुना होगा। तो रामसर कन्वेंशन एक हुई थी जो कि ईरान में हुई थी। ठीक है, और ईरान में ये कन्वेंशन हुई थी इस जगह पे जिसका नाम है रामसर। उसके बाद दूसरा है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम आपको पता होना चाहिए कि यूरोप में स्वीडन में स्थित है। ठीक है, फिर बॉन की बात करें तो बॉन जर्मनी में स्थित है, और अगर वियना की बात करें वो ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगेन ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी लोकेशंस के बारे में पहले बात कर देते हैं। ये सारी की सारी जो कंट्रीज है आप देखेंगे कि ये यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ पे सारी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आपका रामसर है, फिर यहाँ पे वियना है, यहाँ बॉन है और यहाँ पे स्टॉकहोम है। एक बार इसको थोड़े अच्छे मैप पे देख लेते हैं जूम आउट करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हम लोग पहली साइट के बारे में बात करते हैं जो कि रामसर थी ईरान में। ये रामसर है, ये ईरान में लोकेटेड है। यहाँ पे रामसर कन्वेंशन भी हुई थी जो कि वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कन्वेंशन थी। ठीक है, फिर दूसरा है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम आप देखेंगे यहाँ पे स्वीडन में स्थित है। फिर आप देखिए बॉन, बॉन यहाँ जर्मनी में स्थित है, और वियना जो कि जर्मनी से साउथ में एक देश है ऑस्ट्रिया, उसके अंदर वियना एक सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए नॉर्थ से साउथ आपको अरेंज करना था। तो सबसे पहले स्टॉकहोम है यानी कि 2 नंबर, फिर बॉन है, फिर आपका वियना है 4 नंबर, और लास्ट में यहाँ ईरान है, रामसर है जो कि ईरान में है 1 नंबर। ओके, 2 3 4 1 जो है आपका सही कूट होगा 2 3 4 1। यहाँ पे आप देख लीजिए 2 3 4 1 ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ सही उत्तर है 2 3 4 1। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। एंटिलीज मेयोरेस और ग्रेटर एंटिलीज कुछ करेबियाई द्वीपों का समूह है। निम्नलिखित में से कौन से देश इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन से देश यहाँ शामिल नहीं है। पहले पढ़ लेते हैं, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमैका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, तो एक बार मैप पे देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं ग्रेटर एंटिलीज की, तो ये वाला जो एरिया है आपके करेबियन जो सागर है उसके अंदर, ये जो एरिया है जो यहाँ आपको दिया गया है ये आपका ग्रेटर एंटिलीज है। इसके बाद यहाँ पे जो दिया गया ये आपका लेसर एंटिलीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए क्यूबा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि जमैका है यहाँ पे, फिर डोमिनिकन रिपब्लिक है, हेती है, और यहाँ पे पोर्टो रिको जो कि यूएसए की आप यूं का एक बेस है वो यहाँ पे स्थित है। तो ये सारे देश आपके ग्रेटर एंटिलीज के अंदर है। एक यहाँ पे नाम दिया गया था ट्रिनिडाद और टोबैगो, ये जो है ये लेसर एंटिलीज का हिस्सा यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पाएंगे कि ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर है, ट्रिनिडाद और टोबैगो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कमचटका प्रायद्वीप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भाग है। दूसरा है इसके पूर्व में ठंडी ओयो शिवो जलधारा प्रवाहित होती है। तीसरा है इसके दक्षिण पूर्व में क्यूरिल द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं, हमें सही कथन का यहाँ चुनाव करना है। ठीक है, पहला है कमचटका प्रायद्वीप, पहले देख लेते हैं इसकी लोकेशन क्या है। अगर विश्व के मानचित्र की बात करें तो रशिया के पास में आप यहाँ पे देखेंगे ये कुछ इस तरीके की एक आकृति बनी हुई है। ये आपका है कमचटका पेनिनसुला या फिर कमचटका प्रायद्वीप। अब इसके अगर आप दक्षिण पश्चिम में देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आपको ये क्यूरिल आइलैंड यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके क्यूरिल की बात हो गई। अब एक बार इसको थोड़े बेटर मैप पे देखेंगे आप अगर, तो ये देखिए आप, ये जो एरिया है ये आपका कमचटका पेनिनसुला है। ठीक है, इसके पास में ये सी ऑफ ओखोत्स्क है यहाँ पे, और इससे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्यूरिल आइलैंड है जो कि इसके दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, तो एक बार वापस आ जाते हैं पहले स्टेटमेंट पे जो कि बात कर रहा था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की।
अब ये जो एरिया है आपका, ये एरिया, इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जनरली आप देखेंगे कि अर्थक्वेक काफी आते हैं, वोल्केनो काफी एक्टिव है इस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इस मैप के अंदर ये जो है ये आपकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ओशियनिक प्लेट है, ठीक है, महासागरीय जो प्लेट है वो यहाँ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ टकराती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे वोल्केनो भी होते हैं और अर्थक्वेक वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिव जोन है, इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पे, कमचटका प्रायद्वीप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भाग है। ये बात बिल्कुल सही है, हमने अभी अभी देखा है कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एरिया है जब हम लोग बात करें ये वाला, ये आपका कमचटका पेनिनसुला, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, इसके पूर्व में ठंडी ओयोशियो जलधारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे आप अगला मैप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे कुछ ओशन करंट्स हैं, या फिर जब हम लोग बात करें कि जलधाराओं की बात करें विश्व भर में, तो यहाँ पे जो ये लाल निशान दिए गए हैं ये आपकी गर्म पानी की धाराएं हैं, और ये जो ब्लू कलर के निशान है ये आपकी कोल्ड करंट्स हैं, ठीक है। तो ये ओयोशियो जो है यहाँ पे ये एक कोल्ड करंट है, और इसके ऑपोजिट एक और करंट यहाँ पे होता है जिसका नाम है कुरोशियो, ठीक है। कुरोशियो वार्म करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्टेटमेंट देखें तो ये कह रहा है कि ये ठंडी ओवोशियो, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। फिर अगला है कि दक्षिण पूर्व में क्यूरिल द्वीप समूह स्थित है। हमने यहाँ पे जस्ट अभी देखा है कि दक्षिण पूर्व में नहीं, दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आप पाएंगे ऑप्शन बी जो है आपका 1 और 2 यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एक व्यक्ति जिब्राल्टर जल संधि से भूमध्य सागर में प्रवेश करता है और यूरोपीय तटों के साथ साथ अपनी नौका से काला सागर तक जाता है। इस जलमार्ग पर आने वाले निम्नलिखित लघु सागरों का सही क्रम क्या होगा? टेरेनियन सागर, आयोनियन सागर, लिगुरियन सागर और एड्रियाटिक सागर, ठीक है। आपको सही कूट का यहाँ पे चुनाव करना है, ठीक है। आके देख लेते हैं पहले अगर मैप की लोकेशंस पे जाकर के, तो आप देखिए ये आपकी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, जो कि आप देखेंगे कि यूरोप वाले हिस्से को अफ्रीका वाले हिस्से से अगर हम जोड़ने का बात करें तो ये यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन पे स्थित है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि। अब एक इंसान है जो यहां से स्टार्ट कर रहा है और इसको जाना है काला सागर, ब्लैक सी यहाँ पे, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि यूरोपियन जो देश है उनके तटों से होकर के जाना है। तो ये स्टार्ट करता है यहां से, तो सबसे पहले ये यहां से जब स्टार्ट करता है और ये रूट लेता है, आप देख लीजिए रूट, ठीक है। तो यहां सबसे पहले आता है एल्बोर्न सी, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे बेलेरियाइक सी, फिर यहाँ पे गल्फ ऑफ लियोन है, लेकिन हमारे काम की जो चीज है वो है लिगुरियन सागर, जो कि यहाँ पे है। तो सबसे पहले तो लिगुरियन सागर आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद ये आ रहा है तो यहाँ पे टेरेनियन सागर है जो यहाँ पे है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आयोनियन सागर है, ठीक है। और उसके बाद अंदर की तरफ जब यहाँ जाते हैं, क्योंकि हमको यूरोपियन तटों से होकर के जाना है, तो जब आप वापस यहाँ इटली के इस बूट से होकर के जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एड्रियाटिक सागर है। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? लिगुरियन, फिर आ रहा है टेरेनियन, फिर आ रहा है आयोनिक और फिर आ रहा है आपका एड्रियाटिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप आकर के देख लीजिए, सबसे पहले लिगुरियन, तो सबसे पहले तो आ गया ये 3, तो आप देखेंगे पहला और दूसरा तो गलत हो गया, ठीक है। लिगुरियन के बाद कौन सा आता था? टेरेनियन सागर, ठीक है। तो यहाँ पे 3, 1 हो गया। उसके बाद आ रहा था आपका आयोनियन सागर, ठीक है। तो यानी कि 2 आ जाएगा, 3, 1, 2 और फिर एड्रियाटिक सागर यानी 4। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से सागर हैं इस एरिया के अंदर। सबसे पहले आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, फिर एल्बोरन सी है, फिर आप बेलेरियाक सी है, गल्फ ऑफ लियोन है, लिगुरियन सागर है, टेरेनियन सागर है, आयोनियन सागर है, यहाँ पे आप देखिए एड्रियाटिक सागर है। उसके बाद जब यहाँ से आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे यहाँ पे एजियन सी है, और उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लैक सी है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, वो भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। अल्बर्ट झील, कीवू झील, एडवर्ड झील और तंगानिका झील, ये सारी आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका के अंदर झीलें हैं। इनको हमें उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है। तो आके देख लेते हैं मैप। ये देखिए, जब आप यहां से स्टार्ट करते हैं, ये साउथ सूडान से नीचे यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये एक मैप दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ऊपर देखेंगे यहाँ लेक तुर्काना है, हमारे ऑप्शन में नहीं है, हमें चिंता नहीं करनी है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कीनिया और इथियोपिया के अंदर एक लेक तुर्काना है। फिर आप देखिए यहाँ पे ये जो लेक है यहाँ जो दी हुई है, ठीक है, ये आपकी अल्बर्ट लेक है, अल्बर्ट झील। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लेक एडवर्ड है, लेक एडवर्ड या एडवर्ड झील। उसके नीचे थोड़ा सा रवांडा और जब हम कॉन्गो की बात करें तो वहां पे एक लेक है जिसका नाम है लेक किवू। तो आप पाएंगे कि अल्बर्ट, एडवर्ड, किवू और उसके बाद नीचे जब आएंगे ये वाली जो बड़ी सी लेक आपको दिख रही है ये आपकी है तंगानिका, ठीक है।
ये चारों लेक्स हमारे यहाँ दी हुई है। तो सबसे पहले कौन सी है? अल्बर्ट, फिर एडवर्ड, किवू और तंगानिका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले एल्बर्ट है तो पहला नंबर, फिर है एडवर्ड यानी तीसरा, फिर आपकी है किवू दूसरा, और सबसे अंत में है तंगानिका जो कि चौथा। 1, 3, 2, 4 यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा 1, 3, 2 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित की अवस्थिति पर विचार कीजिए। क्रोएशिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और ग्रीस। उपयुक्त में से कितने देश सर्बिया के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? सर्बिया के साथ। ठीक है, क्रोएशिया, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और ग्रीस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मैप देख लेते हैं। यहाँ पे ये है सर्बिया, और हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले कि यहाँ पे रोमानिया है जो कि इसके पूर्व में है। यहाँ पे आप बल्गेरिया भी देख सकते हैं। ठीक है, उत्तर में देखेंगे तो हंगरी है। फिर आप पश्चिमी देशों की बात करें तो यहाँ पे थोड़े ज्यादा देश है। क्रोएशिया है, बोस्वाना, हर्जोगोविना है, यहाँ पे आप देखेंगे मोंटेनेग्रो है। ठीक है, फिर कोसोवो भी है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद नॉर्दर्न मैकेडोनिया है। यहां आप देखेंगे कि ग्रीस नहीं है, ग्रीस नीचे की तरफ है, तो ग्रीस तो नहीं होगा। ठीक है, अब आखिर के यहाँ पे आप देखिए कि हमें ऑप्शन में एक ग्रीस भी दिया हुआ था, ग्रीस तो नहीं था। क्रोएशिया, बुल्गारिया था, हंगरी था, रोमानिया था। इसको फिर से देख लीजिए, रोमानिया था, बुल्गारिया था, हंगरी था, क्रोएशिया था। ठीक है, और ग्रीस नहीं था। तो यहाँ पे 4 देश ऐसे है जो सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा इराक के साथ लगती है? जब हम ये मिडिल ईस्ट की बात करें, मिडिल एशिया की बात करें, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, अजरबैजान और सऊदी अरब। अब है बोल रहा है इराक से कौन से देश सीमा साझा करते हैं। आइए देख लेते हैं। ये आपका है इराक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरफ ईरान है, थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे कुवैत है, इस तरफ सऊदी अरेबिया है, ये जॉर्डन है, यहाँ सीरिया है, और ऊपर की तरफ टर्की है। अब ये जो देश है वो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। एक बार देखिए, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया और तुर्की या तुर्की है। ठीक है, अजरबैजान थोड़ा सा ऊपर पड़ जाता है, अजरबैजान सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो आकर के वापस देख लेते हैं ऑप्शंस अपने। अजरबैजान तो नहीं है, काट दीजिए इसे। सीरिया, जॉर्डन, तुर्की और सऊदी अरब, ये चारों यहाँ पे है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। जहां पे 4 है उसको निकाल दीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा 1, 2, 3 और 5। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित देशों की अवस्थिति पर विचार कीजिए। सोमालिया, एरिट्रिया, यमन और सूडान। उपयुक्त में से कितने लाल सागर के तट पर स्थित है? लाल सागर के तट के कुछ देशों के बारे में बात करना है। सोमालिया, एरिट्रिया, यमन और सूडान। यहाँ पे मैप देख लीजिए आप, ये है आपका लाल सागर। ये एरिया काफी चर्चा में रहा था, बिकॉज जब भी इजराइल हमास का इशू हुआ तो उसके बाद हूथी रिबेल्स ने इस एरिया में शिपमेंट्स के साथ बहुत छेड़खानी की थी। तो इस वजह से ये एरिया काफी चर्चा में रहा था। जब हूथी रिबेल्स की बात करें तो आपको पता होगा कि ये यमन में कुछ रिबेल्स हैं जिनका नाम है हूथीज, और इनको सपोर्ट मिलता है ईरान से। खैर, अभी हम लोग बात करते हैं लाल सागर की। तो जब देख लीजिए लाल सागर में कौन कौन से तटीय देश आ जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए इजिप्ट है। अगर हम लोग एक्सपेंडेड वर्जन की बात करें, आप देखते हैं कि अगर हम लोग ये गल्फ ऑफ अकाबा को भी लाल सागर का हिस्सा मानते हैं तो आप पाएंगे कि जॉर्डन भी सीमा साझा करता है और इजराइल। ठीक है, बट अभी हम लोग सिर्फ लाल सागर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लाल सागर की बात करें तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे मिस्र है या इजिप्ट है, नीचे देखिए आप सूडान है, एरिट्रिया है यहाँ पे, और यहाँ पे यमन है। ठीक है, अब आप पाएंगे कि जो सोमालिया यहाँ पे दिया गया था वो इधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। ठीक है, तो यहां तक आपका लाल सागर है, उसके बाद ये गल्फ ऑफ एडन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सोमालिया नहीं है, बाकी सूडान, एरिट्रिया, यमन, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट है यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए एक बार ऑप्शन वापस। सोमालिया है, एरिट्रिया है, यमन भी है। ठीक है, सॉरी, सोमालिया नहीं है, एरिट्रिया है, यमन है और सूडान भी है। एक बार फिर से देख लीजिए, एरिट्रिया, यमन और सूडान, ये तीनों है। इजिप्ट भी है और सऊदी अरेबिया भी है, सोमालिया नहीं है। ठीक है, तो आपका यहां से देख लीजिए कि सोमालिया नहीं है, एरिट्रिया, यमन और सूडान कितने हो गए? 3। ऑप्शन सी जो होगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा केवल 3। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अभ्यास प्रश्न पे, जो कि आपको अटेम्प्ट करना है और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोलोमन द्वीप समूह पपुआ न्यू गिनी के पूर्व में है। दूसरा है बिस्मार्क सागर, सोलोमन द्वीप समूह और पपुआ न्यू गिनी के बीच में स्थित है। सही कूट का आपको यहाँ चुनाव करना है। ठीक है, ठीक से पढ़िएगा, इसको मैप देखिएगा, उसके साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।